देखिए, जो चीज पूछी जाए उसको बताना। कल मयंक में स्मार्टली बताया था, दैट इज इफ समथिंग इज डिप्ड इन फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब लिक्विड, या गैस भी हो सकता है, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? लिक्विड, गैस। यस, एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैस। वाटर इज ए फ्लूइड, वाटर फ्लो कर सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? फ्लूइड। एयर क्या है? एयर भी फ्लो कर सकती है, तो एयर भी फ्लूइड है। क्या तुमने ऐसा देखा है कि और एक बैलून में जिसमें लोग बैठते हैं, अपवर्ड फोर्स लगता है, वो बहुत ऊंचा चला जाता है, उड़ने वाला बैलून देखा है कहीं पर? या वैसे भी तो कभी भी हम कोई भी चीज फ्लूइड में डालते हैं, देन इट एक्सपीरियंस ए अपवर्ड फोर्स, एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। देखो, जैसे तुम्हारी बुक में पेज नंबर 76 निकालो, पेज 76 में खाली बॉटल को पानी में डाला गया है, वो डप से ऊपर आ गई। चाहे तुम कितना भी फोर्स लगा के डालो, अल्टीमेटली ऊपर आ जाती है। सो व्हेन बियॉन्ड फोर्स को हम लोग देखेंगे कि क्या चीज कहलाती है। तो बियॉन्ड फोर्स का आरव शर्मा दूसरा नाम क्या है? यस, अपथ्रस्ट। So that is, if we dip something in fluid, something in fluid कह सकते हो या liquid भी कह सकते हो, then it experience, इवन स्विमिंग पूल में भी कभी आप तैरने गए हो या वाटर पार्क में गए हो, तो उसमें तुम देखते हो तुम्हारी बॉडी पे एक अपथ्रस्ट लगता है, देन इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, एन अपवर्ड फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड, यस, इज कॉल्ड buoyant फोर्स। जैसे मान लीजिए किसी भी बीकर में हमने कोई चीज डाल दी, तो वो थोड़ा सा अंदर डूब के तैरती रहेगी, वरना ये पूरी चली जानी चाहिए। तो इसमें नीचे की ओर दिव्यांशु क्या लग रहा है? बोलो, बताओ। बता ही नहीं रहे दिव्यांशु। तो दिव्या, नीचे की ओर क्या लग रहा है? अरे बताया करो। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट बोलो ना। और ऊपर की ओर क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स। ऊपर की ओर क्या लग रहा है? अपथ्रस्ट, दैट इज अपथ्रस्ट। तो नीचे और ऊपर का फोर्स, क्या ये ऑब्जेक्ट या ब्लॉक कहीं जा रहा है कि अपनी जगह रुका हुआ है? तो रुका हुआ है, तो अपथ्रस्ट फोर्स को बियॉन्ड फोर्स कहते हैं या एफबी कहते हैं। बियॉन्ड फोर्स का नाम क्या है? एफ बी। और नीचे तो वेट को वेट कहते हैं। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किसी चीज पे लगते हैं, तो उस पे नेट फोर्स कितना होता है दिव्यांशु? 0। और इसको क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। दिस इज अंडर बैलेंस फोर्स। ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इट इज बैलेंस फोर्स। इन दिस केस समझ में आ गई बात? तो हियर अपवर्ड फोर्स ऑन ब्लॉक, अपवर्ड फोर्स ऑन ब्लॉक is FB, and downward force हिमांशी due to gravity क्या है? Downward force due to gravity is weight,
नाउ हियर FB इज इक्वल्स टू वेट। जब भी ऐसा चीज होगा तो वो वस्तु फ्लोट करेगी कि सिंक हो जाएगी, ये मान सकते। यस, इफ FB इज इक्वल्स टू W then object will float, then it is under balance force। ये किस में आ गई बताओ? then object is under balance force। और प्रत्युष यादव, इस केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F net 0 हो जाएगा and the object will float if the density of object, कल भी तुमको मरकरी की डेंसिटी दिखाई थी, बहुत भारी था ना पिछली बार, तो जो भारी होगा पानी से, if anything is heavier than fluid या liquid it will sink, if anything is lighter than fluid it will float। बोलो बात समझ में आ गई? So if what is the condition of floating? If density of object is lesser than liquid, आरव शर्मा सेंटेंस पूरा करो। अगर इस वस्तु की जो डेंसिटी है इस लिक्विड से, ये लिक्विड है, इससे कम होगी तो क्या होगा? हाँ, डेंसिटी कम होने का मतलब बहुत हल्की है, सही कह रहे हो। देन इट विल फ्लोट। लेसर देन लिक्विड देन इट विल float। If object is lighter than liquid, then it will float। ऐसा भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट लाइटर है ये भी कह सकते हो, डेंसिटी लेसर भी कह सकते हो, क्योंकि उतनी ही चीज बहुत हल्का सा सामान है। रुई भर दो एक बोतल में, एक बोतल में मरकरी भर दो, मरकरी उठाना मुश्किल हो। इफ डेंसिटी, मनोज जाकर, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर तो क्या होगा? इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन लिक्विड तो क्या होगा? इट विल सिंक। ठीक है, चलो इस चीज को देखो कि कुछ चीजें और देखें। भाभी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अब थ्रस्ट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और किस साइंटिस्ट ने इसे निकाला था? किस साइंटिस्ट ने यूरेका कहा था? So let us see आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम लोग देखेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ये देखो, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बॉल है और इस बीकर में मैंने पानी ले लिया, तो ये देखो पानी ले लिया और इसमें मैं बॉल डालूंगा तो क्या ये डुबाने पर डूब जाएगी कि आपको लगता है ऊपर आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ये देखो, देन ये ऊपर आ गई, इसका मतलब इस पर क्या चीज लग रही है? मैं कुछ भी कर रहा हूं तो ये नीचे नहीं जा रही है। अब थ्रस्ट, लेकिन अगर मैं इसकी डेंसिटी कम है और इसी की जगह अगर मैं दूसरी बॉल लूं, हाँ अभी बता, अब इस बार मैं ये वाली बॉल ले रहा हूं, ये देखो, और इसको डालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? ये सिंक हो जाएगी। ये देखो, ये है उसी साइज की लेकिन ये हैवियर है, तो इसको डालो और जब डालोगी तो तुम जैसे ही डालोगी इसको लगेगा अरे ये हल्की हो गई, क्योंकि पानी में जाते ही अपथ्रस्ट तो लग ही रहा।
तो एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है लेकिन वेट बहुत ज्यादा है इसका, तो बोलो ज्यादा क्या हो गया? अगर इसका जो वेट है वो अपथ्रस्ट से भी ज्यादा हो गया। क्यों डूबी बताओ? ये क्यों तैर रही है पहले तो यही बताओ। और इसने कितना पानी हटाया है तुम लोग ऑब्जर्व करो। क्या ये थोड़ा सा पानी हटा रही है? थोड़ा हटा रही है, कुछ हटा रही है। अब उसी पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अभी भाभी ने बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल अब सब लोगों को पता होना चाहिए जो भाभी ने बताया। इसको थोड़ी डूबी है, इसको कहते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड। चेक करो, पूरी नहीं ऊपर है। F net is equal to 0। देखो थोड़ी डूबी है कि नहीं? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है हम लोग ये देखेंगे। ये देखो थोड़ी नीचे है, तो कहने का मतलब है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट। थोड़ा डूबा है, पूरा ऊपर नहीं है, पानी में थोड़ी डूबी है कि नहीं? ये लो, अब ये आदर्श शर्मा की कॉपी दे रहे है ना, थोड़ा सा ही सबमर्ज्ड है, पूरी तो ऊपर नहीं है ना, है कि नहीं? थोड़ी ऊपर थोड़ा सा ऊपर। चलिए, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? नाउ लेट अस सी। तो एक चीज को मैंने देखा जिसकी डेंसिटी कम थी वो तैरने लगी, और एक चीज की डेंसिटी ज्यादा थी वो डूब गई। सो डेंसिटी पर ही सब कुछ है। अब आगे की बात देखो। नाउ ऑल मेटल्स आर हैवियर। तो मेटल का अगर ब्लॉक होगा डूब जाएगा, और अगर हमारे पास वुड होगा तो तैरेगा कि डूब जाएगा? वुड तैरेगा, प्लास्टिक तैरेगा, लेकिन मेटल क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। तो सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। अब देखो सर, ग्रेविटी में भी अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स में भी अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। अपथ्रस्ट तो लगेगा ही। अगर कोई चीज लिक्विड में डालोगे तो लेट अस सी व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या और कोई भी रिपीट कर सकता है जो भाभी ने रिपीट किया? तो फिर उसको इनाम मिल जाएगा। भाभी के लिए इनाम नहीं था लेकिन उसे मिल जाएगा। बताओ। चलो, लेट अस सी हाउ द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट इज कैलकुलेटेड। ये चेक करो, ये चीज डूब रही है, ये पानी में डूबती जा रही है, नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है। तो अंकल ये बताओ, ये अब नीचे जा रही, नीचे बैठ जाएगी, ब्रास है, क्या इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमेशा लगेगा, क्योंकि हम कभी पानी में डूबते भी हैं तो भी हमें हल्कापन तो लगता ही है। सो ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लिक्विड एक्सपीरियंस अपथ्रस्ट। स्ट्रेट ना लगाओ, आराम के चक्कर में मत पड़ो। इशिता हाफ ब्रेन काम कर रहा, सोचे हो हाफ ही में काम चला लें कि 7 नंबर तो नहीं। घमंडी मत बनो, कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, ठीक है? तो उनसे तुम तुलना कर रहे हो ना कि उसकी तो 0 आए, मैं 700 टाइम्स ज्यादा लाए, मम्मी मैं तोप हूँ। ऐसे मत घमंडी मत बनो, ऐसा समझो। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझो कि ये देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखिए, ये ग्रीक के थे, हाँ, प्रिंसिपल। देखिए, इफ समथिंग इज इमर्स्ड इन फ्लूइड, मैंने कोई चीज डाल दी लिक्विड में, तो 2 चीज हो सकती है, या वो डूब जाए या फिर क्या हो सकती है, या फ्लोट करे। चाहे दोनों ही कंडीशन में इस पर अपथ्रस्ट कितना लगेगा? मान लीजिए, क्योंकि किसी की डेंसिटी कम भी हो सकती है, किसी की ज्यादा भी हो सकती है। सो आइदर इट विल सिंक, ये क्या हो रही है, और आइदर इट विल फ्लोट। तो फ्लोट भी होगी तो थोड़ी सी डूबी हुई होगी, पार्शियली सबमर्ज्ड तो होगी।
So when something is put in liquid, then it displaces some amount of water. क्या अगर तुम बिल्कुल भरे हुए बर्तन में कोई चीज डालोगे तो क्या उसमें से पानी गिर जाएगा? और जितना भी गिरेगा इसने इतना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया। अब इस लिक्विड को तुम तराजू पे तौल लो शिवांश, चाहे ये हो और इसने थोड़ा किया है, लेकिन जितना भी किया है उसको पानी को गिरने दो और गिरे हुए पानी को तराजू में तौल दो। समझ में आई बात कि नहीं? So the weight of liquid displaced by an object is equal to its upthrust. जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसने 1 kg पानी डिस्प्लेस कर दिया। कितना पानी डिस्प्लेस किया? 1 kg। तो इसने भी मान लीजिए यहाँ से गिरा पानी तो 1 kg वाटर डिस्प्लेस किया। तो लिखो वेट ऑफ liquid displaced by a fluid by an object is equal to upthrust acting on it. Upthrust acting on it. जितना इसने पानी डिस्प्लेस किया उसका जो भी वेट होगा वही इस पे अपथ्रस्ट लगेगा। तो क्या भाभी तुम बता सकती हो जितना इसने पानी डिस्प्लेस किया उसका जो भी वेट होगा वही इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है? तो तुम मुझे बता सकती हो एफबी या बयान फोर्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे? बोलो। बहुत धीरे बोल रही है जबकि तेज बोल रहे हैं। दिव्या तुम बताओ। अभी इधर से भी कोई बोल रहा है। हाँ रहो, लो ये बोल दिए। ये चीज होनी चाहिए। उसने वेट निकाला 9.8 न्यूटन को भी पिछली क्लास में पढ़ा था और तुरंत उसने 9.8। भाभी ने भी सही बोला लेकिन आवाज नहीं पहुंची। मैंने लिप के मूवमेंट से पता लगा लिया इसने भी 9.8 बोला होगा। लेकिन यही चीज होनी चाहिए। ये जीनियसिटी है। कितनी जीनियस है वो। मैंने वेट बोला तो उसने वेट निकाला। अप्लाई करना आना चाहिए। सबको भाभी की तरह तेज होना चाहिए। तो देखो कितना, आरव ने भी तुरंत बताया ये दिमाग है और मैसी है लेकिन तब भी कितना अच्छा कर रहा है। समझ में आया? नाउ व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? रविंद्र। Weight of an liquid displaced by an object is equal to upthrust acting on it. एक पेन हो गया आपका, रिपीट करो। छोड़ ऐसे स्ट्रेस मत दो। हाँ बिल्कुल, उधर मत देखो। अरे फिर तो कठिन बना। हाँ प्रियांश तुम अपना पंजा लड़ाओ। हाँ बोलो। चलो अब आगे की बात करें। कुछ इधर से भी पूछ रहे हैं। ये लो देखो, आरो शर्मा ने हाथ उठा ली क्योंकि उसने वेट बता दिया था। उसने कहा वेट सर। चलो नाउ आगे की बात करिए। हाँ ये कठिन हो जाएगा क्योंकि इतना कठिन कौन बताए। एक मैं विचार Weight of liquid displaced by an object is equal to upthrust acting on it. हाँ upthrust acting on it। रिपीट करो। दो चीज पूछी जाएगी, एक तुमसे अपथ्रस्ट पूछा जाएगा और एक दैट इज डिफाइन वेट। और वेट को डिफाइन करो।
Yes, and it is product of लक्ष्मी कंवर। अब प्रश्न आर्किमिडीज पे बताओ। यार मेरे को अच्छा मौका मिला था लेकिन मैं सबके सामने थोड़ा सा हो गया। अभी तो आज तो लगता है इधर बैठ के चलो Weight of displayed by an object is equal to अब क्या बताएं acting वेट बड़ी पाएंगे। acting on It is product of देखा मैंने बिना देखे बोल दिया कैसे एक्सेलेरेशन होता है। मतलब थोड़ा सा डर चलो आगे की बात करो। तो हम लोगों ने देख लिया कि दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आ गया। अगर 1 केजी पानी इसने हटा दिया है तो तुम मुझे बताओ 1 केजी का वेट कितना होगा? m इंटू जी 9.8। सब लोग आरव शर्मा से प्रेरणा लो। दैट इज इतने न्यूटन, और इतने न्यूटन इसने तुरंत वर्बली कैलकुलेट कर लिया बैठे बैठे अपनी जगह पे। और जबकि फुटबॉल का खिलाड़ी है। और अपवर्ड फोर्स कितना हो गया बोलो? 9.8 न्यूटन। अगर किसी ने 2 केजी पानी डिस्प्लेस किया शिवांश, तो उसका बयान फोर्स कितना होगा? मान लो इसमें यहाँ पे 2 केजी पानी डिस्प्लेस हो गया। 19.6 न्यूटन 19.6 न्यूटन कैलकुलेट कर लिए। m इंटू जी दैट इज 2 इंटू 19.6 न्यूटन। नोट करो। तो इट इज इक्वल्स टू एफ बी 19.6 न्यूटन। बोलो बात समझ में आ गई? आगे देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सबको पता चल चुका है। अब आगे देखो दैट इज सम रॉक्स फ्लोट ऑन वाटर। तुम्हारी लास्ट लाइन पढ़ो। इस रॉक का क्या नाम है? ये देखो प्यूमिस स्टोन। इससे पैर की एड़ी रगड़ी जाती है। इसमें लिखा है प्यूमिस स्टोन, लिखा है, पढ़ो प्यूमिस स्टोन। पीछे भी दे दो, ये प्यूमिस स्टोन लिखा है। इसमें हवा भरी है। तो ये वॉल्केनो से निकला हुआ पत्थर है। कहाँ से निकला हुआ है? अगर इसको पानी में डाल देंगे तैरेगा। चलो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें एयर होती है इसलिए तैरता है। एयर ट्रैप है। अच्छा ये बताओ लोहे का 1000 टन का जहाज पानी में क्यों तैरता है? ये देखो इसने तुरंत बता दिया कि ड्यू टू इट्स स्पेशल शेप। हर चीज आज आरव शर्मा बता रहा है, अंकन बता रहा है हर चीज कैसे हो रहा है। अंकन जबकि बंकन भी करता है। चलो आरव ने भी ठीक बताया था कि दैट इज शिप इज मेड ऑफ 1000 टन्स ऑफ आयरन, हाउएवर इट फ्लोट्स। क्यों फ्लोट कर रहा है? इट्स स्पेशल शेप। वो इतना बड़ा है कि पूरा वो अपने वजन के बराबर पानी हटा देता है और तब भी 1/4 ही डूब पाता है। तुमने घर में कटोरी रखी है कभी किसी चीज में पानी पे? वो भी स्टील की होती है, लेकिन तैरती है कि नहीं तैरती है? क्यों तैरती है? क्योंकि उसका स्पेशल शेप है। वो अपने वजन के बराबर पानी हटा देती है, लेकिन 1/4 ही डूब पाती है। तुम चाहो तो आज छिछली कटोरी रख के देख लेना पानी में, वो जहाज की तरह ही होगी और तैरती रहेगी। समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्किमिडीज, ये देखो राजा ने बोला आर्किमिडीज को कि तुम पता लगाओ ये ज्वेलरी है ये सोने की है कि नहीं है। तो आर्किमिडीज ने क्या किया बोलो? उसको
वो समझ नहीं पाए कि इसे क्या करना। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो वो अपने स्विमिंग पूल टब में, बाथ टब में लेटे हुए थे, तो उन्होंने देखा अरे उनको ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने बोला यस, मैंने पता लगा लिया कि मुकुट सोने का है कि पीतल का है। वो ऐसे ही बिना कपड़े पहने गली में निकल गए, बोले यूरेका यूरेका, मैंने पा लिया। यूरेका का क्या मतलब होता है? ये बहुत फेमस क्योट है, पा लिया। मैंने पता कर लिया कि ये सोने का है कि नहीं। बाद में लोगों ने पूछा क्या पा लिया, बोला मैंने एक सिद्धांत पा लिया। तो उन्होंने देखा कि जब सोने का असली मुकुट डाला गया और उसके वजन के बराबर जो उसने वेट है, और ब्रास हल्का होता है, तो ब्रास ने उतना पानी नहीं हटाया। दोनों का वजन सेम था, लेकिन इससे पता चल गया अगर तुम मरकरी डालोगे, मरकरी बहुत भारी होता दिखाया ना, और लोहा डालोगे और दोनों इतनी ही बॉल डालोगे, ये देखो दोनों बॉल हैं, एक ये बॉल है ये बॉल है, दोनों का शेप सेम है, ये 1.5 गुना भारी है स्टील वाली। ये बताओ, ये वाली जो बॉल है स्टील की, ये देखो ये स्टील की बॉल है, और ये वाली ज्यादा भारी है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही है। तो दिव्या तुम बताओगे कौन ज्यादा पानी हटाएगा? हाँ, क्योंकि दोनों पानी से भारी है, तो दोनों सिंक होंगे। सो एनीथिंग विच इज हैवियर देन लिक्विड या वाटर बट हैव सेम वॉल्यूम विल डिस्प्लेस। आयुष रॉय, मुस्कुराने से क्या होगा? जवाब दो। अब 8वें मुस्कुरा दोगे तो क्या होगा? हाँ, कोई भी दो चीजें जो पानी से भारी हो लेकिन दोनों का वॉल्यूम एक ही उतनी जगह घेर रही कि नहीं, हैव सेम वॉल्यूम विल डिस्प्लेस। अभी बताया सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सब चीज में ऐसी बता रहा। सही है, अब तुम्हें समझ में आ गया कि जो दो चीजें, अब इसी चीज को भाभी रिपीट करो, टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसा जरूरी नहीं, बट हैवियर देन लिक्विड, हैवी होना चाहिए, सेम वॉल्यूम से लेना देना नहीं है, हैवी होना चाहिए ना पानी से। तो वो डूबते समय क्या करेंगे? दे विल डिस्प्लेस सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मान लीजिए मैंने इस लिक्विड में, ये देखो, एक बॉल इसकी डाल दी आयरन की, आयरन को क्या कहते हैं? Fe, और एक गोल्ड की डाल दी। आयरन पानी से 5.6 टाइम्स हैवियर है, ये बात जानते हो? पानी से कितना गुना भारी है? सो ये 5.6 टाइम्स हैवियर है। और गोल्ड इशिता पानी से कितने गुना भारी है? 19.6 टाइम्स हैवियर है। और जो मैंने उस दिन मरकरी दिखाया था वो कितने टाइम्स हैवियर था पानी से? हाँ बोलो बोलो। 13.6। मरकरी से भी ज्यादा भारी क्या होता है? गोल्ड। सही है। तो तुम मुझे बताओ इन दोनों में इशिता कौन ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा? बोलो हिमांशी। हाँ, टू थिंग्स विच आर हैवियर, दोनों दो चीजें विच हैव मोर डेंसिटी देन लिक्विड बट सेम वॉल्यूम विल डिस्प्लेस सेम अमाउंट ऑफ वाटर। टू थिंग्स which are heavier than liquid but same volume will displace same amount of water, same amount of liquid। जरा ध्यान दो, मान लीजिए मैं दोनों को अलग अलग बीकर में डाल दूं, इसका बीकर ये और इसका बीकर ये, तो अब ये गोल्ड इसमें जा रहा है, आयरन इसमें जा रहा है, इसने भी पानी गिराया और इसने भी पानी गिराया, तो बताओ कि कौन ज्यादा पानी गिराएगा?
दोनों इक्वल गिराएंगे क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है। अब दो चीजें तुम्हें दिव्या बतानी पड़ेंगी अगर तुम्हें एक पेन चाहिए, एक तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल और एक ये सेंटेंस। Two things which are of same volume and are heavier than water. If are heavier than water, displace same equal amount of water. करेक्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Weight of liquid displaced by an object is equal to the upthrust force acting weight. सही है। आरोराज दो चीज बतानी थे। Two things which are heavier than water and have equal volume will displace equal amount of liquid or water. दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Weight of liquid displaced by an object is equal to the weight equal to of thrust displaced weight of thrust acting towards it. वेट ऑफ थ्रस्ट करें, Weight of यहाँ कर पढ़ो। आगे देखते हैं, अप थ्रस्ट बोला करो, इट इज इक्वल्स टू अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। वेट नहीं बोलना चाहिए था, बाकी तुम्हारा सही था। चलो आगे की बात करें। अभी पेन आपको दे रहे हैं दिव्या। रेड पेन ले लो, बाद में बदल लें। ये लो। चलिए आगे की बात देखिए, अब इसकी एक्सरसाइजेस पे आते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइजेस। नाउ कॉलम ए, चलो मस्कुलर फोर्स, शिवांश मैच कराओ। सर ई नहीं सर, हाँ। बी A child lifting a school bag. Muscular force, a child lifting. सेकंड को देखो, मैग्नेटिक फोर्स। ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं मैम। That is a compass needle pointing. बताया करो ऐसे ही, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसे बोला करो। थर्ड बताओ मैम, फ्रिक्शनल फोर्स। सही है, ए। आरव शर्मा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। फिफ्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डी। अगला सवाल देखो, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अनन्या, इज इट ट्रू और फॉल्स? ए फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। लो ऐसे गिराओ में तो टूट जाएगा। अब ये नहीं तुम सोचो कि मैं ही लास्ट हूँ, इसके बाद कोई देख ना पाए, ऐसे मत सोचा करो। ये 20 साल से लोग देख रहे हैं, अब तुम सोचो कि मैं ही आखिरी बंदा बन जाऊँ। State whether the following statements are true or false. Vagish, a force is always required to change the speed. Correct, Vagish. Second बताइए, due to friction the speed of ball increases. ये false है। Third देखो, there is no force between two charged objects placed at a small distance. False. थर्ड भी false निकला। थर्ड क्वेश्चन में आओ लक्ष्मी कन्वर। Two balloons rubbed with a woolen cloth are brought near to each other. What would happen and why? बताइए। जब They will repel each other as they are carrying similar charge. यस, अगर दो बैलून को हम वुलन कपड़े में करते हैं तो मैं चेक कर लेता हूँ कि वुलन कपड़े में करने से इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव हाँ, सर, नेगेटिव। when two balloons are rubbed on woolen cloth, what charge they will acquire? Similar charge हो जाएंगे तो शरीर रिपेल करेंगे। Negative charge। दोनों में कैसा चार्ज आ जाएगा? Negative. So both will acquire negative charge. तो नेट से देख के मैंने बताया है, और जो वुलन क्लॉथ है वो उसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी वुलन क्लॉथ से ये लोग इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बैलून ले लेगा, और इसलिए ये दोनों क्या होंगे? मान लो एक किसी धागे में बंधे हो
तो ये इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, ठीक है। When two balloons, हम लोगों ने वीडियो भी देखा है, two balloons are rubbed with woolen cloth. लक्ष्मी कन्वर्ट सेंटेंस पूरा करो, बताओ। हाँ Then they both carry negative charge and repel each other. हाँ, then both of them acquire, यानी उनमें क्या हो जाएगा, सिमिलर चार्ज। ठीक है, एंड रिपेल ईच अदर। अगला सवाल देखो, when you drop a coin in a glass of water it sinks, but when you place a bigger wooden block in water it floats। तो ऐसा क्यों होता है कि coin cannot displace, coin क्या है, is heavier, having more density। कैसी डेंसिटी होती बोलो, having more density। इट हमेशा क्या होगा, अगर तुमने कॉइन डाला पानी में, सो ये जितना भी पानी हटाएगा, ये देखो ये कॉइन है, तो इसने पानी हटाया, तो क्या तुम्हें लगता है जितना पानी हटाया उसका वजन, उसका वेट कॉइन के वेट से ज्यादा है, कमी होगा? क्योंकि कॉइन भारी है, उतने बराबर पानी ले लो, क्या वो उतना भारी होगा? नहीं होगा। कॉइन कैन नॉट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट। कॉइन उतना पानी हटा पाएगा, सो इट विल हैव लेसर अप थ्रस्ट, इसका वेट ज्यादा हो गया, लेकिन अप थ्रस्ट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। देखो मैंने ऊपर छोटा एरो बनाया और नीचे लंबा, तुम लोग ये देख रहे हो, वेट ज्यादा है और अप थ्रस्ट क्यों? क्योंकि इसने पानी जितना हटाया, आर्किमिडीज कहते हैं भाई उतना ही अप थ्रस्ट लगेगा। तुम ज्यादा पानी हटा ही नहीं पाए, तो तुम पे अपथ्रस्ट कैसा ज्यादा? तुम 10 ग्राम के हो, हटा 5 ग्राम पानी रहे हो, तो तुम पे अपथ्रस्ट कितने ग्राम का लगेगा? 5 ग्राम का। बाकी वो मल्टीप्लाई तो आरव शर्मा कर लेगा, पहले उसे केजी में बदलेगा, फिर मल्टीप्लाई कर लेगा, लेकिन उतना ही करेगा। बहुत बात समझ में आ गई कि नहीं? मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना केजी में बदल के। चलो, कॉइन इज हैविंग मोर डेंसिटी, किससे ज्यादा डेंसिटी होती है? देन वाटर, it displaces water। हाँ बताओ, आरो शर्मा सेंटेंस पूरा करो। it displaces water, देखो इसने मनी मन बोला less than its weight। अभी देखा आपने कितना अच्छा बताया, less than its weight, अपने वेट से उसने कम पानी हटाया, है 10 ग्राम का, और पानी कितने ग्राम हटाया? तो 10 ग्राम के लिए वेट लगेगा, 5 ग्राम का थर्स्ट लगेगा। खुद 10 ग्राम का है और पानी कितना हटा रहा? 5 ग्राम। तो कहां से अब थर्स्ट लग पाए? ये देखो, लेस देन इट्स वेट, सो इट सिंक्स। ये देखो, ये बताओ भावना, क्योंकि तुम ही सबसे तेज हो, जो वुडन ब्लॉक है वो अपने वेट के बराबर पानी हटाएगा कि उससे कम पानी हटाएगा कि ज्यादा? कितना कृष्ण, हाँ दिव्या तुम कुछ बोला? हटाएगा तो जरूर, ये डूबा ही हुआ है, हटाता तो है, तो कितना हटाएगा? अब तुम्हें ये बताना है कि तुम भावना से सहमत हो कि नहीं। भावना ने तो बता दिया कि इक्वल हटाएगा, वो तेज है, वो घमंड भी नहीं कर रही अपने ऊपर, वो समझ गई, वो सब्जेक्ट को, वो टॉपिक को समझ जाती है। चलो उसकी ये खासियत है, तुरंत तो समझ गई। चलो अब ये हम समझेंगे भावना ने ये उत्तर क्यों दिया। भावना का कहना है
कि वुडन ब्लॉक तैर रहा है, तो जो चीज तैर रही होती है उस पर नेट फोर्स कितना होता है बताओ रविंद्र? 0 होता है। तो क्या उस पर लगने वाला अप थ्रस्ट और उस पर लगने वाला वेट वो दोनों इक्वल होंगे? यस सर। इसीलिए भावना ने बताया। आप समझो कि कितने दूर की सोची। बोलो इसके माइंड की तारीफ करते हो आप? करो, ऐसे ही वो 7 नंबर नहीं ले आती है। ये देखो, ये देखो, ये दिस इज वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक अगर 10 ग्राम का है, कितने ग्राम का है? बड़ा सा ले लोगे तो 10 ग्राम का हो जाएगा, बड़ा भारी लकड़ी ले लो। तो अगर ये 10 ग्राम का है तो विनीत ये कितना पानी हटाए? 5 ग्राम, 10 ग्राम के 20 ग्राम? 5 ग्राम। अच्छा मान लो 5 ग्राम हटाया तो अब 10 ग्राम का वेट है तो इस पे वेट ज्यादा हो जाएगा 10 ग्राम का, क्योंकि 10 ग्राम इंटू जी करोगे। अब 5 ही ग्राम पानी हटाया तो 5 ग्राम के लिए अब थ्रस्ट लगेगा 5 ग्राम इंटू जी। तो ऐसी स्थिति में तो इसे डूब जाना चाहिए। क्या डूबा ये? तो हल्की चीज हमेशा, ये हल्की है, 1 ग्राम की है, देखो सिर्फ 1 ग्राम पानी हटा रही, कितनी ईमानदार है, देख रहे हो? जरा से डूबी है 1/10 डूबी। जितना जिसका वजन होगा, हल्की चीज होगी, 1 ग्राम की है तो कितना पानी हटाया? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम अब थ्रस्ट, 1 ग्राम वेट, तभी तो तैर रही है। तो बोलो एनीथिंग जो कि वुडन ब्लॉक क्या करता है बताइए? वुडन ब्लॉक लिखिए, एज lesser density than water, it will displace water equal to its weight. दो अलग अलग चीजें हैं, तो जब ये इक्वल, दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं दिव्या। ये देखो, जो भारी चीज होगी, देख लो, अभी अंकन पहले बता देते हैं और बाद में दिक्कत होती है और लोगों को, ये सब डिस्क्लोज कर देते हैं। एनीथिंग विच इज हैवियर देन वाटर विल डिस्प्लेस हाउ मच वाटर, एंड एनीथिंग विच इज लाइटर देन वाटर विल डिस्प्लेस हाउ मच वाटर। ये जो भारी है वो कितना पानी हटाएगी? लेस। बोलो दिव्या। अपने वॉल्यूम के बराबर। और जो हल्की है वो अपने, हाँ यही चीज। अब इन दोनों चीजों को बोलो, रिपीट करो। सर अगर एक चीज भारी है तो वो अपने वॉल्यूम से कम होगा। तुम्हें सोचना तो पड़ता नहीं है, कुछ भी बोल दो। हाँ बोलो बेटा। वॉल्यूम जितना पानी वो गिराएगी और जो अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगी, जितना उसका जितनी जगह लेगी उतना पानी हटा देगी। और जो हल्की है पानी से वेट के बराबर हटाएगी। ये 2 सेंटेंस याद रखो, ठीक है? तो लिखो इस चीज को, इफ एनीथिंग इज हैवियर, इफ एनीथिंग इज डेंसर देन वाटर, वाटर से डेंसर है, it will displace water equal to its, बोलो अंकन, equal to its volume। और दूसरी चीज, if anything is less denser than water, जैसे ही लकड़ी, then water, it will displace, बोलो, water equal to its weight। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इसने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाया, यहां जितना पानी गिरा वो पानी का V
और इस पानी का v बराबर, और यहां जितना पानी गिरा वो इतना ही है बस, क्योंकि वो उससे ज्यादा उसका वेट ही नहीं है, तभी तो ऊपर है। तो इसका वेट इस वेट के बराबर, तो ये वेट के बराबर हटा रही हो, ये वॉल्यूम के बराबर। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए, wooden block has lesser density, so it will displace water to equal to its weight. Hence, it will upthrust is equals to weight. अब now इस केस में क्या हो गया? Upthrust is equal to weight, so it will float. दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? Yes, sir. So FB is equals to W and it floats. इतनी बात समझ में आ गई? So it will float. और यहाँ पर क्या है? Weight is greater than FB. तो ये सिंपल, इस चीज को नोट करो।